Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is secret talk. Secret talk of wealthy father with son leaked and viral. क्या बात हो रही है उस रिच और वेल्दी फादर की अपने बेटे के साथ में। आज इस टॉपिक के अराउंड मेरा पूरी डिस्कशन करेंगे, एक एक डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे विद दिस ऑब्जेक्टिव कि ये रिच कंटिन्यू टू बी रिच किस तरीके से हैं, वेल्दी आगे वेल्दी हैं और अपने बच्चों को वो क्या सलाह दे रहे हैं। आज ना वो सीक्रेट आपके सामने रिवील होने वाला है। चलो आज ना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या कहा। सबसे पहले फादर ना अपने बेटे को बोल रहा है, बेटा वेल्दी होने के लिए ना आइडेंटिफाई कर लेना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और उसको सोल्व करना है एक जबरदस्त बड़े तरीके से। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके बिजनेस के अंदर ना जो वेल्थ क्रिएट होनी है वो सिर्फ इसी बात के ऊपर निर्भर करती है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम सोल्व करने वाले हो। अच्छा, प्रॉब्लम बड़ी है लेकिन उसको सोल्व भी उसी स्केलेबल तरीके के साथ में करना है। मतलब ये कि सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज ए बिजनेस, और बेटा बिजनेस बिल्ड करना है इस अराउंड बिग प्रॉब्लम के, और उसके ऊपर काम करना है, नॉट इन इट। क्या मतलब हुआ? प्रॉब्लम है जैसे लेंस कार्ड, चश्मा, आई साइट की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के अंदर। जिन लोगों ने चश्मा लगाया है उन्होंने सही नंबर का लगाया कि नहीं लगाया, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं सही, और इतना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने आंखों का तो चश्मा ही नहीं लगाया। अब उनके तक रीच कैसे हो, सही तरीके से कैसे पहुंचा जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसको सोल्व करने का तरीका भी एक बहुत बिग वे के अंदर लेंस कार्ट ने निकाल लिया, और 1000+ शॉप उसकी खुल चुकी हैं, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हो चुकी है चीजों की। तो वहां से बड़ी प्रॉब्लम को बड़े तरीके से सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। और पॉइंट जो सेकंड वाला है ना, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के अराउंड अराउंड एक बिजनेस क्रिएट हो गया है, और बिजनेस के ऊपर काम करना है बेटा, बिजनेस के अंदर काम नहीं करना है। क्योंकि बिजनेस के अंदर काम करेंगे तो किसी न किसी एक पर्टिकुलर काम के अंदर फादर ने सन से कहा कि आप बिजी हो जाओगे, बिजी हो जाओगे किसी रूटीन डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर, इतना बिजी हो जाओगे क्योंकि काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। बिजनेस के अंदर कभी कोई काम खत्म हुए हैं? आपने पैकिंग मटेरियल परचेज किया, उसको रैप करने में लग गए, अब टाइमली डिलीवरी करनी है, टाइमली डिलीवरी करने के लिए लॉजिस्टिक के साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हो, लॉजिस्टिक के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए जैसे ही आगे बढ़ रहे थे और नया ऑर्डर आ गया, नया ऑर्डर आया तो उसकी कोई कस्टमर कंप्लेंट आ गई, किसी की सजेशन आ गई, कहीं पे कोई नया सेमिनार हो गया। अब पूरी तरह से जब बिजनेस के अंदर ही काम करते रहोगे तो सोचोगे कब? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम, प्रोसेसेस, टीम को डेवलप करना है। कुछ इस तरह की बातचीत चल रही है किसकी? वेल्दी फादर की अपने सन को। तो फिर आगे क्या करना है? आगे ऐसा करना है कि जब एक बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको सोल्व कर रहे हो, और सोल्व कर रहे हो थ्रू अ बिजनेस, बिजनेस एक व्हीकल है, और आप देख रहे हो कि कैसे मोस्ट एफिशिएंट तरीके से बिजनेस उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। तो अब क्या कर देनी है? मैक्सिमाइज वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस करनी है। अब ये बिजनेस ना, उससे इतना प्यार मत कर जाना, अटैचमेंट मत कर जाना, जिंदगी मत बना देना, उसकी वैल्यूएशन को मैक्सिमाइज करते हुए अल्टीमेटली ये मान के चलो बेटा कि आपने ना उसको सेल करना है, उसको सेल करना है, इस तरह से बेचना कि किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम के ऊपर उसको सेल करना पड़ जाए तो वो सेलेबल बिजनेस। स्केलेबल तो होगा ही होगा। स्केलेबल क्यों होगा? क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम को बड़े तरीके से सॉल्व कर रहे हैं जो कि स्केलेबल है, और उसको मैक्सिमाइज वैल्यूएशन करते हुए सेलेबल, सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है। और अगर एक्चुअली सेल हो जाता है
तो कर दो और उस पैसे को एक्यूमुलेट कर लो और दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दो। अरे वाह, बेटा जो है समझ रहा है, ये बड़े बड़े मोटे मोटे प्रिंसिपल अपने फादर से समझ रहा है। आगे क्या करूं, ये जो पैसे आएंगे ना बिजनेस को सेल करके, उसकी प्रोसीड को ना इन्वेस्ट कर देना है वेल्थ क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट करते रहो बेटा जी, दूसरों के बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट करते रहो। जिस तरह से आप पूरी लगन और मेहनत और पैशन के साथ में काम कर रहे हो ना, वैसे और भी बहुत सारे ह्यूमन बीइंग है इस अर्थ के ऊपर, उन्होंने भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। अब आपका माइंड अगर फोकस तरीके से वन थिंग की तरह एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, तो हो सकता है ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। ना केवल तुमने एफडी पीपीएफ के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ना केवल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए गोल्ड सिल्वर कॉइन क्रिप्टो करेंसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ये सब कुछ तो करना ही करना है। जो तुमने पहला बड़ा बिजनेस सेल करके अपने पास रख लिया, बल्कि साथ के साथ लोगों के अंदर भी इन्वेस्ट करते रहना। ये बोला है एक वेल्दी बिजनेसमैन ने अपने सन के साथ में। ओके, अगर उस बिजनेस से बहुत प्यार हो जाए ना, बहुत प्यार हो जाए और उसको बेचने का मन ना कर रहा हो, तो पता क्या करना, उस बिजनेस जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है और वो स्केलेबल है, उसको फिर आप लिस्ट करवा देना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर कर लेना है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट को, जो कंपनी का सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो ओवरऑल रन करेगा बिजनेस को। सीएफओ फाइनेंस को मैनेज करेगा, सीओओ ऑपरेशन को मैनेज कर रहा है, एचआर एडमिन मार्केटिंग, ये आपने प्रोफेशनल्स हायर कर लेने हैं। कब, जब बिजनेस एक लेवल क्रॉस कर चुका है और आपका मन नहीं कर रहा उसको सेल करने का, कि मैं नहीं सेल करूंगा, अब मेरी अटैचमेंट है, चलो एक दो बिजनेस के साथ में आपकी अटैचमेंट भी हो सकती है, रख लिया आपने उसको, लेकिन आईपीओ में ले जाना, लिस्ट करा देना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर कर देना और बन जाना आप उस ग्रुप के चेयरमैन, उस ग्रुप के चेयरमैन बन जाना। बेटा एक्साइटेड है, समझ रहा है फादर ने किस तरह से पूरी की पूरी अंपायर बिल्डअप की हुई है। एक बात जरूर याद रखना बेटा, रिमेन इन्वेस्टेड रहना बिग लिस्टेड कंपनीज के अंदर। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब तुमने बिग लिस्टेड कंपनीज के अंदर अपनी वेल्थ के कुछ हिस्से को इन्वेस्ट भी किया हुआ है, उसके इन्वेस्टर हो, उसके शेयर होल्डर हो और उसकी मैनेजमेंट के साथ में तुम्हारे कॉन्टेक्ट भी हैं और सोशल इवेंट्स के अंदर भी आप उनके साथ रहते हो, उठते हो, बैठते हो, एनुअल जनरल मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करते हो और इंटरनली भी अवेयरनेस में रहते हो, तो तुम्हें ना बेटा हमेशा ट्रेंड पता रहेगा इकोनॉमी का चल किस तरफ से रही है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर किस तरफ तरक्कियां कर रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में क्या हो रहा है, आईटी की दुनिया में क्या हो रहा है। एक बिजनेस करते हुए पूरे एक फोकस के साथ में कभी भी हम ओवरऑल अवेयरनेस में रह ही नहीं सकते जब तक कि हम रिमेन इन्वेस्टेड नहीं है बिग लिस्टेड कंपनी के अंदर, क्योंकि नेचुरली इंटरेस्ट आ जाएगा, वहां से इनविटेशन होगी, बात होगी, डिविडेंड होगा, मनी मल्टीप्लाई कर रही होगी। तो रिमेन इन्वेस्टेड इन दी बिग लिस्टेड कंपनी, ये एडवाइस दी गई है किसके द्वारा, एक रिच और वेल्दी फादर के द्वारा अपने बेटे को बताया जा रहा है। और एक बात और सुन लो बेटा, बिजनेस करना है ना, जिस भी बिजनेस को करना है, बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो उसी बिजनेस को करना है, सिर्फ उसी बिजनेस को करना है जिस बिजनेस को पूरे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, देखो आपका दायरा कहां से शुरू हो रहा है, इंडिया से शुरू हो रहा है। इंडिया में जिस बिजनेस के अंदर टॉप 5 में जा सकते हो ना, उसको एक्सपैंड करते करते टॉप 5 में जा सकते हो, नंबर 1 बनो, नंबर 2 बनो, नंबर 3 बनो, 4 बनो, टॉप 5 तक पहुंचने का दम है ना बिजनेस के अंदर, तभी उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तभी उस बिजनेस को करना, तभी उस बिजनेस के अराउंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर करना, नहीं तो
डोंट वेस्ट लाइफ। फंस जाओगे कैश फ्लो के ट्रैप के अंदर। एक ऐसा भयंकर कैश फ्लो का ट्रैप है जिसके अंदर अगर आप टॉप में नहीं हो तो जो टॉप की कंपनियां हैं आपको कैश फ्लो के ट्रैप में फंसा देंगी। ऐसा फंसा देंगी कि आपको एडवांस देके तो मटेरियल बाय करना है कंट्रीज लाइक चाइना से, एडवांस देके पैसा खरीदना है कंट्री लाइक चाइना, सारे पैसे लग गए, इन्वेस्ट हो गए, उसके बाद मटेरियल यहां पर आएगा, माल स्टॉक में पड़ा रहेगा, 1 महीना 2 महीने 10 महीने स्टॉक में पड़ा हुआ है, और जब अल्टीमेटली वो गुड्स एंड सर्विसेज आपने गुड्स बेच भी दिया आपने, और सामने वाली पार्टी आपको 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, उससे भी लेट पेमेंट कर रही है, तो ये ट्रैप के अंदर पूरी तरह से आ चुके हैं। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे बिजनेस और ग्रो करेगा ये कैश फ्लो का ट्रैप ना और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रांडिंग के हिसाब से टॉप 5 के बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो तो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड तुम्हारे साथ जुड़ेगा। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देगा आपके बिजनेस के अंदर, कोई आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, कोई आपको नए आइडियाज देना चाहता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चली आ रही है, बड़े से बड़ा टैलेंट आपकी तरफ आ रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने के लिए ना पूरी मैग्नेटिक शक्तियां आपके बिजनेस के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि आपका बिजनेस ना टॉप नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है या नंबर 5, 1 to 5 के बीच के अंदर है। तो ये सारी की सारी एनर्जी आपको अपलिफ्ट करेगी और आप ना कैश रिच बिजनेस रन करोगे। इसलिए जब बिजनेस शुरू करते हो पहले दिन से ही बेटा क्लैरिटी रख के चलना कि टॉप 5 वाले बिजनेस को ही करना है, ताकि यूनिवर्स की एनर्जी आपको कैश रिच बना दे, ना कि कुछ भी करते रहो जिंदगी में। बिजनेस करने के लिए बिजनेस कर रहे हो तो हमेशा कहां फंसे रहोगे, कैश फ्लो के ट्रैप के अंदर। देखो कितनी बड़ी बात उस वेल्दी बिजनेस रिच मैन ने अपने बेटे को सीक्रेटली, जब वो पहाड़ों के पास गया था वहां जाकर उसको बताया है उसने। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अल्टीमेट ट्रुथ एंड रियलिटी ऑफ द बिजनेस एंड द लाइफ टू क्रिएट वेल्थ आज मैं ना आपके साथ में शेयर कर रहा हूं वन बाय वन। एक और बात बोली उसने, फादर ने बेटे को क्या बोला कि इन्वेस्ट करना हैबिट लिंक्ड बिजनेस के अंदर। हैबिट लिंक्ड बिजनेस क्या होते हैं, जब ना कंपनी मार्केट में आती है कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आती है, वो प्रोडक्ट या सर्विस सामने वाले ह्यूमन बीइंग की हैबिट बन जाती है ना, तो हैबिट इतनी आसानी से छूटती नहीं है। चाहे वो हेल्थ ड्रिंक लेने की किसी की हैबिट है, तो अब वो सुबह रोज पार्क में जाने के टाइम पर उसके हाथ में योगुर्ट या इस तरह का कोई ना कोई हेल्थ ड्रिंक है तो है, वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता 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 एक कल्चर बन गया, एक कल्चर बन गया हेल्थ ड्रिंक में, और बहुत सारी वेराइटीज आई है और वो उस ह्यूमन बीइंग के कल्चर का पार्ट बन गया। वो शॉपिंग जाता है, मार्केट जाता है, बाय डिफॉल्ट हैबिट के हिसाब से उठा लाता है, फ्रिज में रखता है, चलता जाता है। या सॉफ्ट ड्रिंक एक ऐसी हैबिट पड़ चुकी है, खाना ही अंदर नहीं जाता कुछ लोगों की। वो बैड है कि गुड है मुझे नहीं मालूम, मैं उस डिबेट के अंदर नहीं जा रहा। उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर इतनी शुगर होती है मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि बैड हैबिट वाली चीजों के अंदर तुमने इन्वेस्ट करना है, गुड हैबिट वाली चीजों के अंदर इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर पक्का आप ग्रो करना चाहते हो ना, अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, फादर ने अपने सन को सीक्रेटली बोला, तो देख लेना वो जो सामने वाला बिजनेस है जहां इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो वो कहीं ना कहीं हैबिट के साथ में लिंक्ड है क्या, क्योंकि हैबिट लत एक बार लग गई तो चलती ही रहती है। ऐसा बताया है उस वेल्दी फादर ने अपने सन को वेल्थ क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट बता गए हैं कि लेट योर मनी वर्क देन यू। पैसे को काम करने दो ना। अब पैसा कमा लिया है उसको उठा के अपनी अलमारी की सेफ में ही नहीं रहने देना है। पैसा कमा लिया है तो उसके बेड के अंदर ही नहीं पड़ा रहने देना है। पैसा कमा लिया है तो लॉकर्स में नहीं पड़ा हुआ। पैसा कमा लिया है तो वो एफडी के अंदर ही नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि एफडी के अंदर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6%, 5%, उसके ऊपर भी टीडीएस कट जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर, और इन्फ्लेशन से वैसे भी वो बहुत ज्यादा कम है, वो पैसा तो ग्रो कर नहीं रहा। तो इस पैसे को भी ना
काम करने देना। इस पैसे को ग्रोथ ओरिएंटेड एरिया के अंदर लगाओ, चाहे आपने रियल एस्टेट में लगा के उसके अंदर डील्स करनी है, रियल एस्टेट में लगा के डील्स करनी है, उसकी रेगुलर इनकम बनानी है, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, और जो फंड मनी आपके पास अवेलेबल आ गई है उसको दूसरों के बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट करना है। रिस्क लो, 10 बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, 8 फेल हो जाएंगे, 2 चलेंगे, तो इतना चल जाएंगे 20x 40x 100x तक मल्टीप्लाई कर जाएंगे कि ये जो 8 बिजनेस दूसरों के आपने इन्वेस्ट किए थे वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ध्यान रखना कि पैसा आगे कहीं ना कहीं मूव करता रहे, रोटेशन में रहे। बहता पानी, चलती नदियां हमेशा स्वच्छ, निर्मल, शांत रहती है, लेकिन जब वो पानी रुक जाता है, उसको पंजाबी में कहते हैं छप्पड़ बन जाता है, तो उसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो अपनी वैल्यू को लूज करता है। बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी है किसने? फादर ने, कि मनी को ना काम पे लगाओ। मनी दिन रात काम करती है, अगर आप दिन रात काम करते रहोगे तो एक दिन ना खर्च हो जाओगे सारा दिन रात काम करते करते, और कोई ना कोई हेल्थ की प्रॉब्लम, कोई ना कोई फिजिकल बॉडी की प्रॉब्लम जनरेट कर ही लोगे। ये बीपी, शुगर, सर्वाइकल, हाइपरटेंशन, ये सारी की सारी चीजें ये लगातार किसी एक ही तरीके से छोटे बिजनेस के ऊपर काम करने की वजह से होती है। सपने बड़े हैं, विजन बड़ा है, थिंकिंग बहुत बड़ी है, तो बड़ी थिंकिंग लेते हुए, बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए, पहली प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए जो बड़ा बिजनेस कमाया उसको कैपिटलाइज कर लेना। बेटा मैंने देखा अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग एक बिजनेस में एक बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, लेकिन उस बिजनेस को पकड़ के रखते हैं और उसी के अंदर ही री इन्वेस्ट कर देते हैं, उसी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर वो बिजनेस और बड़ा हो जाता है, फिर उसमें फिर री इन्वेस्ट कर देते हैं, वो बिजनेस और बड़ा हो जाता है, और साथ में रहते किराए के ऊपर है, बड़े बड़े लोन उठा रखे हैं, बिजनेस के अंदर भी लोन उठा रखे हैं, घर में भी लोन उठा रखे हैं। कुछ भी होता है बिजनेस के अंदर तो सब कुछ स्क्वायर वन जीरो पे आ जाते हैं, और फिर ईगो पुरानी हायर हो जाती है कि मैं तो वही था जिसने बड़े बड़े बिजनेस किए, दोबारा से कोशिश करूंगा, फिर बड़ा खड़ा होगा। ऐसी गलती तुम मत करना। जब एक बार बड़ा पैसा कमाया और बड़े पैसे को बिजनेस से निकाल के उसको इन्वेस्ट कर देना है इस बिजनेस के अलावा किसी और तरीके से। अगर एक बार इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमा लिया ना, उसी स्ट्रेटेजी को रिपीट करके दूसरी बार कमाना, न्यू इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ तीसरी बार कमाना, लेकिन साइड बाय साइड एक वेल्थ क्रिएट करते जाना। अगर आपकी वेल्थ बड़ी है ना, अगर वेल्थ बड़ी है तो वो आपके बिजनेस को टेक केयर कर लेगी। अगर बिजनेस बड़ा है और वेल्थ छोटी है और बिजनेस में कुछ भी हो गया तो ये उड़ा कर ले जाएगी अपनी पर्सनल वेल्थ को भी, क्योंकि फादर ने ये सीक्रेटली बताया है अपने बेटे को। कितनी बड़ी बात बोलती है कि लेट योर मनी वर्क देन यू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली उसने पता क्या बोला फादर साहब ने अपने बेटे को? फाइनली क्या बोला? फाइनली उन्होंने बोला कि अपनी लाइफ को ना फिर कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट करना। भरपूर जवानी में तुम खूब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को ढूंढोगे, उनको सॉल्व करोगे, उसके अराउंड बिजनेस बनाओगे, फिर वहां से वेल्थ क्रिएट करोगे, मनी उसके अंदर काम कर रही होगी, तो ये जर्नी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। लेकिन लाइफ को एंजॉय करना मत भूलना, लाइफ को कंसोलिडेट करना, वेल्थ मैनेजमेंट की मास्टरी करनी है, कैश फ्लो मैनेजमेंट की मास्टरी करनी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आना है लाइफ के अंदर। फाइनेंशियल कंट्रोल के साथ में ही ना फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट होती है। और नॉट जस्ट डू बिजनेस एंड सेटिस्फाई ईगो। सिर्फ बिजनेस ही मत करते जाना, बिजनेस ही मत करते जाना और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बस बुढ़े हो गए और बाल सफेद हो गए और बस बिजनेस ही किए जा रहे हो, बिजनेस ही किए जा रहे हो, और हर बार नए से नया कोई प्लान लेके आते हो और नया से नया स्टार्टअप लेके आते हो। वही मत करते रहना, कंसोलिडेट अपनी लाइफ को कर लेना, और सिंपली एक्सक्लूसिवली एंड में ओनली एंड ओनली वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू बढ़ाना। दूसरों को मौका दो ना, जो बिजनेस क्रिएट करेंगे वहां स्टार्टअप इन्वेस्टर के अंदर इन्वेस्टर बनना। मौका दो ना प्रोफेशनल्स को हायर करके उनको सीईओ, सीटीओ, सीएफओ बना के, सीईओ बना के उनको मौका देना। कंसोलिडेट करना, वेल्थ की मास्टरी पकड़ करना, सामने वाले के ओपिनियन को भी दिया करो, सामने वाले ओपिनियन को भी इंपॉर्टेंस देना और मौका देना।
दुनिया बदल रही है, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण, हर मोमेंट ये दुनिया ना बदलती चली जा रही है। एक ही चीज सच है जिसका नाम है चेंज, और ये कांस्टेंट चेंज है। अगर आप यूनिवर्स को भी देखो, जब से बिग बैंग हुआ है तो पृथ्वी 1,60,000 किलोमीटर की स्पीड, ऐसे कोई बड़ी स्पीड ऐसे घूम रही है। सूरज, चंदा, तारे घूमते जा रहे हैं, और वो जो है एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं। यूनिवर्स पूरी की पूरी एक्सपेंड करती चली जा रही है। एक सेकंड जो पहले बीता है वो नया था, नित नया है, नित नया है। हर समय जो मूवमेंट है वो नई है। तो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, हो रही है, होती जाएगी। नए लोग आएंगे, नई थॉट्स आएंगी, नई दुनिया होगी, सब कुछ नयापन होगा। विचार बदलेंगे, तरीके बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा, स्टाइल बदलेगा, हैबिट बदलेगी, बदलती चली जाएगी। अपनी उस ओरिजिनल जिस चीज ने तुम्हें अपनी जवानी के दिनों में सक्सेस दी थी, बस उसी में अटक के मत रह जाना अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। आज के टैलेंट को भी आपने पूरा का पूरा मौका देना है, कंसोलिडेट देना है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बेटा किसी भी काम को करने के लिए। लर्निंग जो है वो लगातार करते रहना, करते रहना, करते रहना, और अपनी लाइफ को ना कंसोलिडेट कर लेना वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। तो जरा समझते हैं कि फादर साहब ने क्या क्या बोल दिया है, क्या क्या बोल दिया, सीक्रेट गोल्डन नगेट्स क्या क्या दे दिए हैं बेटे को, जिसको हमने धीरे से सुन लिया है और अब उसको अपनाने की पूरी तैयारी है। आइडेंटिफाई बिग प्रॉब्लम एंड सॉल्व इन अ बिग वे। Build business around big problem, work on it, not in it. Maximize valuation of business and sell it. Start another business. Invest sale proceed of business and create wealth. Keep investing in people and their business like you. If you don't want to sell your business, then get listed in stock exchange, hire professional management and become group chairman. Remain invested in big companies. Why? To be aware of trend of the economy, to take the right decision. Do only those business where you can become top 5. Else, don't waste life in the cash flow trap. Invest in habit linked business like health drink, soft drink, to multiply, to constantly, consistently grow your investment. Let your money work. Let your money work. Then you finally consolidate your life in wealth management, cash flow management, money management, financial discipline, financial control, financial freedom, and not just do business and satisfy ego. जीएससी ऑनलाइन के अंदर ना मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ ये कैश फ्लो डिसिप्लिन की आज वो वायरल डिस्कशन में आपके लिए लेकर आ गया हूँ जो कि आपको आपकी लाइफ के अंदर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है, ताकि आप ना फ्लड कर सके अपने बिजनेस को कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। मिलेनियर्स और बिलेनियर के डिजाइन में आपको देता रहता हूँ ताकि आपको ना कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम मिले विदाउट वेस्टिंग टाइम इन ट्रायल एंड एनी टेक्निकल डिपेंडेंसी। वो गोल्डन नगेट और रूल मैंने आपको दे दिए हैं। कोई क्वेश्चन अब आपके दिमाग के अंदर आ रहा है ना, आप लाइव हो, आप लाइव हो तो क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो। लेट अस लिटिल डिस्कस। क्या ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में आ रही है तो जरा कमेंट बॉक्स में देखते हैं। अरे वाह, के महेश्वरी जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड कांग्रेचुलेशन फॉर द अवार्ड। थैंक यू फॉर योर रिकॉग्निशन। इंडियन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो सब आपके प्यार की वजह से मिला है। जो आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हो ना आपको सर्व करने के लिए, बस उसी प्रोसेस के अंदर ये मोटिवेशन है मेरे लिए, जो इस तरह से आप मुझे इंकरेजमेंट देते रहते हो। कांग्रेचुलेशन फॉर द अवार्ड। थैंक यू अरविंद गाला जी। मिस्टर एसपी जी कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन टू श्री जगमोहन फॉर अवार्ड। थैंक यू थैंक यू फॉर योर लव। सुनील जैन जी, मैनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू फॉर योर कांग्रेचुलेशन। मुझे बताओ आज का सेशन कैसा लगा अभी आपको? क्या वैल्यू ऐड हुआ आपकी लाइफ के अंदर? कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है?
डू यू रियली थिंक? एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है आपको थिंकिंग करने का। दिवांशी चौटालिया जी कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। दीपक यादुका जी कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। तो मुझे बताओ व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड? के किमेश्वर जी, काल बिजनेस मे नॉट बी पॉसिबल टू सेल। ओके, ऑल बिजनेस मे नॉट बी पॉसिबल टू सेल। जैसा फादर ने बोला कि अगर आपको लगे कि ये बिजनेस सेल नहीं करना और अपने पास रखना है, तो फिर इसको आप लिस्टिंग की जर्नी में ले जाना। वैल्यूएशन को बढ़ाते 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 वैल्यूएशन को बढ़ाते बढ़ाते फाइनली इसको आपने लिस्टेड कंपनी बना देना है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर कर देना है। सुनील जैन जी कह रहे हैं बिग प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग इन स्मॉल वे। बहुत ही अच्छे से आपने डिस्टिंग्विश और आइडेंटिफाई कर लिया है। सुनील जैन जी, आपने बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, बहुत बढ़िया। अब उसको स्मॉल वे के अंदर कर रहे हो। आपने कहा मुझे पता लग गया स्मॉल वे में कर रहा हूं, अब कैसे करोगे? बिग वे के अंदर करोगे। आप ज्वाइंट वेंचर करोगे, टाई अप करोगे, अपनी आगे टीम बिल्डअप करना शुरू करोगे, ट्रेन दी ट्रेनर का आप काम करोगे। मुझे मालूम है आप बड़े तरीके से करने वाले हो। बहुत गोल्डन नगेट आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। अरविंद जी कह रहे हैं मोस्ट वैल्यू एडेड सेशन टुडे जगमोहन जी, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग एंड बीइंग लाइव इन दी 5 AM। नाउ स्मॉल वे टू थिंक बिग और बिग इज चैलेंजिंग और डू बिग इज चैलेंजिंग। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना आपकी लाइफ के अंदर, वो एक लर्नेबल एक्सपीरियंस है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को लेते हो और आगे चलते हो, उस मोमेंट के ऊपर आपको लग रहा हो सकता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप उसके अंदर जैसे 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 डीप थिंकिंग वन थिंग पे फोकस करते चले जाओगे ना, तो कमाल होता चला जाएगा, कमाल ही कमाल होता चला जाएगा। सो आज का ना एकदम टू दी पॉइंट स्पेसिफिक क्रिस्प वायरल एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया है। सो कीप इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ एंड हैव अ अमेजिंग रिच, कैश रिच एंड वेल्दी लाइफ। Thank you very much for participating in today morning and have a amazing and great week ahead। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सैटरडे को फिर इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।